पांचों डेड बॉडीज़ का जो ड्यू डिस्पोजल प्रोसेस है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वो डिस्पोजल करवाया गया है। कहाँ से आई हैं लाशें ये तो बताना संभव नहीं है अभी, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक उसमें पांचों बॉडीज़ जो थी उनका पोस्टमार्टम किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं तो उनका लेखा जोखा होगा, कहीं ना कहीं उनको हॉस्पिटल में लगता है भर्ती करवाया गया है, और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उनके रिश्तेदारों को या परिजनों को सौंपी गई होगी, ऐसा प्रथम दृष्टया महसूस होता है। सर, उत्तर प्रदेश की सीमा सटी हुई है, क्या लगता है सर कि उधर से भी लाशें आ सकते हैं? क्या क्या उसका कनेक्शन है उन लाशों का? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जब तक जांच का निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है। रामरेखा घाट निवासी राहुल खरवार बताते हैं कि आर्थिक मजबूरियां भी लोगों को शवों को गंगा में बहाने को मजबूर करती हैं। उन्होंने कहा कि शमशान घाट पर कीमत तय होने के बाद भी लकड़ी विक्रेता लकड़ी तथा अन्य सामग्रियों की बिक्री मनमानी कीमत पर करते हैं। कि कहने का मतलब है कि कुछ लकड़ी महंगा होने के कारण गरीब आदमी कहाँ से देगा 1200 रुपया मन का लकड़ी, 40 किलो का 1200 रुपया ले रहा है। एक लाश फूकने के लिए कम से कम तो 5 कुंटल लकड़ी चाहिए। अब वो गरीब आदमी कहाँ से लिया के देगा 5 कुंटल का भाव से 1200 रुपया मन के हिसाब से, इसीलिए वो सब टूटा। 1200 तो नहीं है, वहाँ पर रेट लिस्ट लगा हुआ है तो। अरे वो बेसी लेते हैं, वो तो भले वो लगा हुआ है। अच्छा, लगा हुआ खाली ऐसा ही? जी, ये बात है, इसीलिए लोग बहा देते हैं। जी इसीलिए बहा देते हैं। चौसा मसान घाट बिना बहाए हुए लाश तो आएगा नहीं जी, बहाया हुआ ही ये लाश है। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने भी अनुमंडल पदाधिकारी की कही हुई बातों को ही दोहराया। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम ने शवों का पोस्टमार्टम किया, डीएनए रिपोर्ट भी बनाने के लिए नमूने लिए शवों की पहचान की कोशिश हो रही है। प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो है वहाँ पर गंगा के पास लाश पाई गई है, तो उसका पोस्टमार्टम कराना है। तो हमारे अस्पताल के 3 सदस्यीय टीम ने जाकर के उसकी पोस्टमार्टम की, रिपोर्ट आने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि क्या उसकी स्थिति है। अच्छा, प्रथम दृष्टया जो देखने से प्रतीत होता है आमतौर पर, उसमें क्या लगा आपको, किस तरह की लाशें होंगी? वो तो काफ़ी डिकम्पोज टाइप की थी। अच्छा, डिकम्पोज जैसा चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि बॉडी तो डिकम्पोज टाइप में था। सर, 2020 में 2021 में लाशें बहुत सारी बहती हुई पाई गई थी चौसा में। कहा गया था कि कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसके बाद लाशें बहा दी गई हैं। क्या लगता है ये लाशें भी उसी तरह की होंगी? नहीं, कोरोना से संबंधित कोई लाश इस तरह का नहीं होगा। ये लोग जो जैसा लोग बोलते हैं कि किसी तरीके से गंगा में प्रवाहित किया जाता है, वो सब तरह का हो, या तो जांच का विषय है, जांच का रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है। सर, डीकम्पोज लाशें हैं तो क्या संभव है कि पूरा रिपोर्ट आ पाए? क्योंकि पिछली बार कोविड आप सैकड़ों लाशों का जांच किए थे, रिपोर्ट अभी तक उसका जारी नहीं। उसका तो सब लोग का पोस्टमार्टम हुआ था, डीएनए टेस्ट होता है उसका बॉडी गया था, उसके लिए डीएनए टेस्ट करने के लिए गया था। क्या लग रहा है रिपोर्ट आ पाएगा इस बार? संभव? अब रिपोर्ट तो जांच के लिए भेजा गया है, जांच के लिए रिपोर्ट तो आएगा ही। सामाजिक कार्यकर्ता तथा नगर परिषद के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी बताते हैं कि नमामि गंगे के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जाते हैं, लेकिन गंगा में शव अगर बहते हुए मिलता है तो निश्चित रूप से यह नमामि गंगे परियोजना से जुड़े पदाधिकारियों की भी गलती का नतीजा है। गंगा की सफाई नमामि गंगे के परियोजना के तहत जो करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, उसके द्वारा यहाँ उसकी एक कमेटी बनाई गई है। मैं नहीं जानता हूँ कि कमेटी में कौन कौन है, मैं नहीं जानता हूँ कमेटी क्या करती है। आज तक जो वर्षों से चल रहा है छठ घाट पे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वहाँ छड़ निकला हुआ है, किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही कि आज तक घाट को चेंजिंग रूम कहीं नहीं बनाया गया है। इसके लिए जिम्मेवार कौन? यहाँ की सरकार की जो योजनाएं हैं, यहाँ के उस योजनाओं के पदाधिकारियों के साथ वार्ता होनी चाहिए, उन पर जो भी उसका नोडल है, नोडल पे सीधा साधा आरोप है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत